अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। ये फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस की जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन है आपको गिवन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी इन द एक्स वाई प्लेन। और आपको जो इसके बेसिकली 3 पार्ट है। तो जो पहला पार्ट आपको गिवन है उसमें ए जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 2,1, बी के कोऑर्डिनेट्स है 3,2, सी के कोऑर्डिनेट्स है -3,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स है -4, -5। अच्छा, इसको क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाने से पहले आपको एक बात बता दूं। बेसिकली ये जो ड्रॉ किए जाएंगे ये ग्राफ पेपर पे किए जाएंगे। आप किसी भी जो है वो स्टेशनरी की शॉप से जो है आपको ग्राफ बुक आसानी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, ग्राफ बुक क्या होगी, उसमें जो है रोज एंड कॉलम्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए होते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर आपने इसको ड्रॉ करना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपने इसको एक अच्छे तरीके से समझ लेना। आगे आपको कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली सोल्व कर लेंगे। अब देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कॉलम्स बना लेता हूँ। जैसे ये मेरा 0 पॉइंट है, मतलब ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है ये पॉजिटिव y होता है, ये पॉजिटिव x होता है, और ये नेगेटिव y होता है, और ये नेगेटिव x होता है। ठीक है, मैं क्वाड्रेंट्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्वाड्रेंट्स किस तरीके से होते हैं। तो ये वही चीज है बिल्कुल। ये सेंटर पॉइंट है, इसे 0 कह दिया मैंने। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो आपके नंबर्स आएंगे वो सारे किसके हैं, x के, और वो पॉजिटिव है, यानी 1। ये मैं डिस्टेंस देके छोड़ रहा हूँ 3, 4, इसको थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ, 4, 5। अच्छा, सबसे पहले ना आप स्केल लिखते हैं। स्केल बेसिकली क्या होता है कि जब आप ग्राफ पेपर देखेंगे ना उसमें जो है 5 बॉक्सेस का ना एक पूरा जो है वो बॉक्स टाइप बना होता है, उसमें 5 छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। तो हम लिख देते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। अब चूंकि ये मैंने एज्यूम किया है कि जो 5 स्मॉल स्क्वायर थे वो तकरीबन इतना होगा, तो ये मैं भी यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो वहां पर आपको इजीली पता चल जाएगा कि 5 स्मॉल स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 यहाँ ये x के सारे पॉजिटिव है, और अब यहाँ सारे x के कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव, यानी -1, -2, -3, -4 और -5। अब यहाँ पर y के सारे पॉजिटिव है, यानी 1 2 3 4 5, और यहाँ y के सारे क्या है, नेगेटिव, यानी -1, -2, -3, -4 और -5। सबसे पहले तो आपने ये चीज ड्रॉ कर ली। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये मैंने 5 तक ही रखा है क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो सब वैल्यूज है इनमें जो हाईएस्ट थी वो 5 तक था, तो मैंने ये तकरीबन सबको 5 ही रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ये जो है ना इसको रीड करना आना चाहिए। देखिए, पहला है मेरा A2,1। अब आपको ये मालूम है कि जो कोऑर्डिनेट होता है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो इसका पहला होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। अब और ये दोनों ये किस क्वाड्रेंट में बनेगा, पहली बात है ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब आपको ये भी पता चल गया कि x की वैल्यू इसमें 2 है और y की वैल्यू 1 है। अब ये कैसे देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये रहा, आपने देखा x की वैल्यू यहां से देखनी है, x की वैल्यू 2 यहां पर आ रही है और y की वैल्यू 1 है। ये इसके सामने ये रहा y, ये y का पढ़ेंगे हम और ये x का पढ़ेंगे, तो y की वैल्यू 1 यहाँ है और x की 2 है, तो इसके सामने यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा, ये मेरा a है। ठीक है, a पॉइंट यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये 2,1 है आपकी आसानी के लिए। तो अब आप
3,2 दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं। अब इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो बिल्कुल इसी के सामने, इस डॉट के सामने सामने ये तकरीबन यहाँ कुछ बन जाएगा, ये 3,2 हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल इसी के सामने बन जाएगा। सही है, हाँ इसी के सामने बना। अब c है -3 4। अब पहले तो क्वाड्रेंट पहचान ले, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट्स मैंने आपको बताए थे, तो अब वो मैं यहाँ पूरा वापस अगेन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, ये समझ ले। यहाँ पर प्लस प्लस की वैल्यूज आती हैं, यानी x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, और यहाँ दोनों नेगेटिव होंगे, यानी x और y दोनों नेगेटिव होंगे। यहाँ पर x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और यहाँ y पॉजिटिव होता है और x नेगेटिव होता है। ठीक है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आपको मैंने फिर भी ये बता दिया। ठीक है, अब -3 4, यानी इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब x की वैल्यू हम लोग यहां से पढ़ेंगे और y की यहां से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि x यहाँ नेगेटिव वैल्यूज है। -3 ये आ रहा है और 4 ये आ रहा है, तो बिल्कुल इसी के सामने ये यहाँ पर तकरीबन डॉट बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये ऑप्शन, ये था C -3 और 4। सही है, ये इसी के सामने बिल्कुल बन गया तकरीबन। अब जो लास्ट है D -4 -5, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव हो तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब इसमें -4 किसका है? x का है, और y का क्या है? -5। तो x का हम यहां से रीड करेंगे -4, और y का ये रहा नेगेटिव -5, तो ये रहा -5। अच्छा, इसको मैं नीचे करके लिख देता हूँ थोड़ा, ये माइनस तो -5 और -4, तो तकरीबन ये मैं ये डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ पहचानने के लिए, और ये यहाँ से, तो ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा डी ऑप्शन था, यानी -5 -4 -5, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने प्लॉटिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये था, आप इस तरीके से, आपके पास कोई भी पॉइंट्स गिवन हो, आप उनको सिर्फ आपने उसको प्लॉट करना था ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास A B C D जो है उसके जो आपको ऑर्डर पेयर्स गिवन है वो है 2A के गिवन है, जैसे 2,0, B गिवन है आपको 0,2, 3C गिवन है 3,-3, और D गिवन है -3,3। अच्छा, ये मेरा ग्राफ मैंने बनाया हुआ जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ था। ठीक है, उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मालूम है कि दोनों प्लस आएंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, अच्छा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और इसमें आपका जो है x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों माइनस में होते हैं, x भी माइनस में और y भी माइनस में। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है कि आपका जो है x प्लस में होता है और y माइनस में होता है। तो ये मैंने चारों क्वाड्रेंट्स भी लिख दिए हैं। अब बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। एक ही जैसे पॉइंट है आपके 2,0, यानी इसमें x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 2 है और y 0 है। देखें, x तो मैंने यहाँ से पढ़ना है और y मैंने कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है। तो देखें, ये आपको मालूम है कि ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये यानी ये जो पॉइंट है, ये इस पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो हमें x यहाँ से मैंने 2 देख लिया और y 0 है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है बिल्कुल यही पॉइंट, ये मेरा जो है वो A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर 2 है और y 0 है, तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे जो है मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ये आ गया मेरा 2,0। सही है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सर्कल मैंने बड़ा कर दिया। उसके बाद है 0,2, यानी इसमें x 0 है और y 2 है। देखो, ये बिल्कुल बात आ गई। अब y हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, y 2 ये रहा,
और x 0 है, तो आपको मालूम है ओरिजिन पे x 0 यहीं पर हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट जो है। तो ये जो है ये y2 था और x 0 था, तो बिल्कुल इसी पॉइंट पे जो है आपने इसको हाईलाइट कर दिया जिसपे आपका y 0 हो रहा है और x आपका 2 हो रहा है, सॉरी y आपका 2 हो रहा है और x आपका 0 हो रहा है। तो बिल्कुल यही पॉइंट पे आपका आंसर आ गया, ये अब मैंने डार्क सर्कल कर दिया है, सही है। तो ये आपका b जो है वो क्या होगा यहाँ पर 0,2। अब देखें 3,-3 यानी एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, x प्लस में है और माइनस में है। तो देखिए पहले तो हमने क्वाड्रेंट पहचान लिया, देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया जिसमें x प्लस में है और y माइनस में है। तो अब 3, यानी x की वैल्यू 3 है और y -3 है, तो x तो मेरा पॉजिटिव ये है, 3 मैंने यहाँ से पढ़ा, और y नेगेटिव यहाँ है, तो और y पे -3 आ रहा है, तो बिल्कुल इसी पॉइंट के सामने यहाँ पर ये देखें, मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ, हाँ बिल्कुल ये इसी के सामने यहीं से बन रहा है। तो ये मेरा पॉइंट आ गया जहां पर मेरा C जो है वो 3,-3 आ गया। अब इसके बाद जो D पॉइंट है -3,3, अब इसमें क्या है कि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो देखें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो x मैंने नेगेटिव यहां से पढ़ा -3 और y मेरा ये रहा 3 जो था, तो बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पर आ रही है आई थिंक, हाँ तो बिल्कुल ये इसी के सामने आ गया मेरा पॉइंट, और बिल्कुल यहाँ से भी इसके सामने, तो ये मेरा D पॉइंट हो गया यानी -3,3। तो ये था फ्रेंड इसका आंसर जो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको पॉइंट्स को जो था इस ग्राफ के अंदर जो है वो आपने प्लॉट करना है। अब इसके बाद करते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें जो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, ए के जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,0, बी जो आपके पास गिवन है वो है -3, जो आपके पास सी गिवन है वो है 5, और जो आपके पास डी गिवन है वो -6,5। यानी इसमें आपके पास जो है पहले हमने 5 तक का बनाया हुआ था, तो इनमें मैंने चारों तरफ जो है एक एक डिजिट जो है वो और एक और ऐड करवाया यानी 6 का, ठीक है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 भी आ रहा था, तो इस वजह से मैंने चारों तरफ जो है वो 6 को एक नंबर और इंक्रीमेंट कर दिया, 5 से ऊपर चले हम लोग 6 पे, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जो पहला पॉइंट है बाकी ये सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, स्केल भी वही रहेगा, 1 यूनिट 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है, प्लस प्लस यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बाकी सब चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। सिर्फ आपने वैल्यू प्लॉट करनी है। 0,0 यानी इस पे x भी 0 है, y भी 0 है, तो आपको मालूम है x और y दोनों जहाँ पर 0 वो होता है ओरिजिन का पॉइंट, तो ये वो ओरिजिन का पॉइंट है जिसपे x भी 0 है और y भी 0 है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0,0, ये पॉइंट है जो बड़ा डार्क -3, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, तो पहले वो क्वाड्रेंट देखते हैं कि जिसमें दोनों माइनस में हो, तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अब x मैंने यहाँ से देखा -3 और y मेरा ये रहा, तो ये बिल्कुल इसके सामने प्लॉट कर देता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर आ गया b जिसमें x भी -3 है और y भी -3 है। अब c में क्या है 5, -6, अब इसमें x 5 है और y -6 है, तो पहले देख लेते हैं x पॉजिटिव इसमें है और y नेगेटिव जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, x की वैल्यू 5 है, y की -6 है, x मैंने यहाँ से देखा 5 है और y -6 है, तो ये रहा -6 और बिल्कुल ये इसके सामने प्लॉट कर दिया। तो जो इसका आपका C था 5, -6, तो देखिए इसमें x आपका 5 था और y -6 था, तो x 5 आपका यहाँ पर आ गया और y -6 यहाँ से आ रहा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल इसके सामने आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये मेरा C पॉइंट था 5, -6। अब आते हैं D की तरफ, D है -6,5,
इसका मतलब यह है कि इसमें x तो मेरा नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, तो मैंने पहले वो क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें x नेगेटिव में हो, y पॉजिटिव में हो। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब x की वैल्यू मैंने यहाँ से देखनी है -6 और y क्या है 5, तो -6 और 5 या अच्छा इसको मैं मिटा के यहाँ कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। x की वैल्यू -6 है और ये 5 है, तो ये इसकी सीध में बन रहा है तकरीबन यहाँ पर। ये मैं बिल्कुल एग्जैक्ट क्योंकि मेजरमेंट के बगैर मैं इसको बना रहा हूँ, तो ये तकरीबन इसके सामने बन रहा है। तो जो d आ गया है आपका वो आया है -6,5, बिल्कुल उसी के सामने आपने इसको प्लॉट कर दिया। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट थे जिसमें आपको पॉइंट्स गिने थे और आपको पॉइंट्स को ग्राफ के अंदर जो है वो प्लॉट करना सिखाया था। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से पॉइंट्स हो। आपको कोई भी पॉइंट्स गिवन हो, अगर आपको टेक्निक याद है, कोऑर्डिनेट्स याद है और ये भी पता है कि किसको कहाँ पर प्लॉट किस तरीके से करना है, तो आप कोई भी वैल्यू आ जाए उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एंड हुआ। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है कि आपको एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ करनी है और किन पॉइंट्स को मिलाने से ड्रॉ करनी है। आपको पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। जो ए पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट से आपके पास 4,6 और जो आपके पास बी है उसके कोऑर्डिनेट से आपके पास -6 और 8। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपने जो है एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी। तो अच्छा ये पूरा मैंने चार्ट, ये जो आपका ग्राफ का पूरा पैटर्न होता है ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। इसमें यही बताया गया है कि स्केल सबसे पहले बताया जाता है। स्केल बेसिकली क्या होता है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस के लिए यूज़ किया जाता है कि यानी कि यहाँ पर ये 5 स्मॉल स्क्वायर यूनिट का मतलब ये है कि जो आप ग्राफ जब बुक लेंगे तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको 5 बॉक्सेस बने हुए नजर आएंगे। तो उस 5 बॉक्सेस को मैं समझ लें 0 से लेकर 1 तक जो है वो 5 बॉक्सेस है। इस तरह 1 से लेकर 2 तक जो है 5 बॉक्सेस है। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 स्मॉल बॉक्स का जो है वो स्क्वायर बॉक्स जो है उनको मैंने एक यूनिट का नाम दे दिया। ठीक है, ये होता है स्केल। उसके बाद मैंने यहाँ बना दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि फर्स्ट में आपको मालूम है कि दोनों x और y प्लस होते हैं, सेकंड में x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं x y और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये ग्राफ का मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ x एक्सिस आ गया, यहाँ पर ये y एक्सिस आ गया, मैं यूँ लिख रहा हूँ, यहाँ y नेगेटिव और यहाँ x नेगेटिव। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। a है आपके पास 4,6 यानी x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 6। देखें x की वैल्यू मैंने यहाँ से देख ली 4 और y की वैल्यू क्या है 6। तो 4 इसके बिल्कुल सामने यहाँ तकरीबन ये बन रहा होगा, मैं इसको देख लेता हूँ। तो ये तकरीबन थोड़ा सा और इधर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ रहा है पॉइंट। ये पॉइंट हमारा कहता है a 4,6। अब आते हैं b पॉइंट की तरफ। b मेरे पास है -6 8। देखें अब इसमें x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। सबसे पहले तो मैंने क्वाड्रेंट देखना है। तो x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब x की वैल्यू इसमें -6 है। देखिए -6 और y की वैल्यू 8 है। देखिए -6 ये रहा x का नेगेटिव और y पॉजिटिव ये रहा। तो बिल्कुल इसके सामने ये जो 8 आ रहा है यहाँ पर तकरीबन ये ड्रॉ होगा। ये देखें, तो बिल्कुल ये तकरीबन यहाँ आ रहा है। अब इन दोनों, इसका नाम है, मैं लिख देता हूँ b -6,8। अब ये जो दोनों लाइन है इनको आपस में आपने जोड़ देना है। ये स्ट्रेट लाइन मैंने तकरीबन ड्रॉ करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर ली। तो ये बेसिकली आपका जो था इसका सिंपल सा सोल्यूशन था। ये आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अभी इसको इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। जब आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी जो है आपकी स्ट्रेट जा रही होगी, ठीक है। जैसे मतलब शेप यहाँ पर ये थोड़ी आगे पीछे हो रही है, लेकिन जब आप इसको खुद ड्रॉ करेंगे तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें आपको क्या गिवन है, आपको एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है। किन पॉइंट्स के थ्रू, आपको एक पॉइंट गिवन है -1,4 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इस तरह बी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है x कोऑर्डिनेट -3 है, y कोऑर्डिनेट -6 है। और जो सी आपके पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट -2 है। तो फ्रेंड्स ये सबसे पहले आपने बिल्कुल ग्राफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पिछले सवालों में भी आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे जो है ये आती हैं और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो अब मैं इनको अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे जाता हूँ। सबसे पहले मैंने पॉइंट ए देखा, उसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास -1,4। सबसे पहले इसमें x माइनस में है और y प्लस में है, तो मैंने वो कोऑर्डिनेट देख लिया जिसमें x माइनस में हो y प्लस में हो, तो वो कोऑर्डिनेट नंबर 2 है। अच्छा, अब इसमें x -1 है और y 4 है। देखिए x -1 और y 4, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा -1 और 4, ठीक है। ये मेरा पॉइंट था a, इसमें मैं लिख देता हूँ a -1,4। इस तरह पॉइंट b था -3 -6, दोनों नेगेटिव में है। तो दोनों नेगेटिव, जिसमें x भी नेगेटिव हो y भी नेगेटिव हो, तो आपको मालूम है कि वो कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, वो कोऑर्डिनेट नंबर होता है 3, ठीक है, जिसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो -3 मैंने x से पढ़ा, तो ये रहा -3, और y से पढ़ा -6, तो -6 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने, ये रहा, ठीक है। तकरीबन ये सेम ही आ रहा होगा, सही है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, ये b था -3 और -6। -3, अब आते हैं हम लोग सी की तरफ। अब सी हमारा क्या है, 3, -2। इसमें x प्लस में है और y माइनस में है। तो हमने पहले वो कोऑर्डिनेट देखे कि जिसमें x प्लस में हो y माइनस में हो, तो वो कोऑर्डिनेट होता है 4, और इसमें x जो है वो 3 है, ये रहा x 3, और y क्या है -2, तो -2 ये रहा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप अगर देखें तो ये ट्राइंगल कुछ इस शेप का बन रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि सी है -3, -2, 3, -2। तो ये पॉइंट इससे मिला और ये पॉइंट इससे मिल गया, और इनको आप यूं मिला दें, तो ये ट्राइंगल कुछ आपका इस शेप का बन रहा है। यहाँ से ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, बहरहाल ये स्ट्रेट आएगा, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड ये था इसका सिंपल सा आंसर, जो हमने पॉइंट्स की मदद से जो था वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स ये है इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन है A B C D, ठीक है। अब जो A पॉइंट है उसके जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y कोऑर्डिनेट -1 है। B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है उसमें x 4 है और y जो है वो -3 है। जो आपके पास C गिवन है उसमें x 8 है और y 5 है, और जो D है उसमें आपके पास x 4 है और y आपका 7 है। ये जो ग्राफ का स्ट्रक्चर है ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव x में 8 तक मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ देखा कि जो पॉजिटिव मतलब x के अंदर 8 हाईएस्ट वैल्यू थी, तो मैंने इसको 8 तक कर दिया है। यहाँ थोड़ी जगह की वजह से मैंने इसको 6 तक ही रहने दिया, और वैसे भी इसमें नंबर आगे नहीं था तो मैंने इसको 6 तक ही जो है वो, अच्छा यहाँ पर एक नंबर और आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि y में +7 हाईएस्ट नंबर है,
तो मैंने एक नंबर और ऐड कर दिया उसमें, ठीक है। तो और इन दोनों माइनस की साइड पे कोई नंबर और नहीं था तो इतना ही मैंने रहने दिया, ठीक है। ये जगह की वजह से मैंने इनको इतना, वरना आप इसके ऊपर भी यानी इसको -7 -8 यहाँ भी कर सकते हैं, -7 -8 यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो जगह की वजह से, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जो है, अब आपको ए पॉइंट की तरफ अगर हम चले तो उसमें पहला एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव हो, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 0 -1। इसका मतलब ये है कि इसमें x तो 0 है, लेकिन y जो है वो आपको क्या है? -1। तो देखें x यहाँ ये -1 है, y की तरफ से देखें ये y की नेगेटिव लाइन चल रही है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो 0 -1 बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -1 है और ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक पॉइंट ड्रॉ हो गया, और इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये था A0, -1, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, ये 1 को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक पॉइंट हमारा आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास B4, -3, x पॉजिटिव y नेगेटिव, अगेन इसी में बनेगा। अब इसमें x4 है और y -3 है, तो देखिए x4 है और y -3 है, तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर तकरीबन ये आ रहा है। मैं इसको यहाँ से देख लेता हूँ, तो ये तकरीबन एडजस्ट हो रहा है, यहीं पर बन जाए। तो ये B4, -3 आ गया। अच्छा, अब C हमारे पास है 8, 5, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। अब इसमें x 8 है और y 5 है, तो बिल्कुल x 8 है और y 5 है, तो यहाँ पर तकरीबन ये आ रहा है, सही है। हाँ, तो तकरीबन यहाँ पर बनना है, तो C 8, 5। अब आते हैं हम लोग D की तरफ, 4, 7, दोनों अगेन पॉजिटिव है, तो x हमारा इसमें क्या है? 4 है और y जो है वो हमारा 7 है, तो x 4 है और y 7 है, तो ये 4 और ये 7, तो ये तकरीबन यहाँ आ रहा है, तो ये D हो गया हमारा पॉइंट, 4 और 7। अब इसके बाद हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्केल की मदद से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, ये रहा, थोड़ा स्केल बड़ा है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपका यहाँ से आ गया। दूसरी चीज आपकी ठीक है, एक यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और जो चौथा था वो हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि रेक्टेंगल किस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब ये बीच में आ गया, तो मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसे रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इसका आंसर जो आपकी बुक में चेक किया है, तो उन्होंने जो ये कोऑर्डिनेट है वो इस x नेगेटिव में बना दिया है, तो वो रॉन्ग है। जो क्योंकि यहाँ पर आप देखिए x आपके पास 0 और y नेगेटिव है, तो x 0 यही था और y नेगेटिव ये रहा, तो ये पॉइंट आपका यही ड्रॉ हो गया, ना कि इस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो वो रॉन्ग है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक स्क्वायर शेप ड्रॉ करनी है, और आपके पास जो पॉइंट्स आपको गिवन है, O पॉइंट गिवन है, A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है और C पॉइंट गिवन है। अब जो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, 0। तो अब जो 0, 0 यानी इसमें x भी 0 है, y भी 0 है,
तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। और ये आपको पता है ओरिजिन पे, ओरिजिन आपका ये पॉइंट है सेंटर। तो यहाँ पर ए भी 0 है और एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको कर दिया, ये पॉइंट है। और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए भी 0 था और एक्स भी 0 था, वाई भी 0 था, और ये पॉइंट 0 था, सॉरी ओ था, सॉरी, क्योंकि वो पिछले सवालों में ए बी सी पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो ये ओ पॉइंट है और ये ओरिजिन पे है, तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है। अब आते हैं ए पॉइंट पे। अब ए में आपके पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है उसमें x 5 है और y 0 है। देखें दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। x 5 है और y 0 है। देखें ये तो x 5 आ गया और y इसी पे 0 है, तो बिल्कुल यही हमारा कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट बन जाएगा 5,0। x 5 और y 0 था तो इसी पॉइंट इसी पे रहेगा, इसी लाइन पे। अब आते हैं 5,5 b पे। x भी 5 y भी 5, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी 5 और y भी 5, यानी 5 के सामने बिल्कुल। तो यहाँ पर तकरीबन ये आ रहा है। हाँ, तो ये हमारा b था 5,5, सही। उसके बाद आते हैं c पे। c है 0,5, यानी इसमें x 0 है और y 5 है। x 0 है और y 5 है, तो बिल्कुल यहाँ बनेगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, c। x 0 था और y 5 था। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो था वो शेप, स्क्वायर शेप, ऑफ इसको बना लेते हैं स्केल की मदद से। तो पॉइंट तकरीबन यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इस तरीके से यहाँ से बना दें। तो ये हमारी स्क्वायर शेप बन गई। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपने ये आपके जो पॉइंट गिवन थे उनसे आपने स्क्वायर शेप ड्रॉ कर ली है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ करनी है, जबकि उसके आपको वर्टिसेस गिवन है। अब पहला जो वर्टिस है वो है आपके उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, यानी इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन में बनेगा 0,0, यानी ये 0,0 यहाँ ड्रॉ होगा, यहाँ इसका पॉइंट आ गया। उसके बाद जो आपके पास a पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,-4। अब इसमें x प्लस में है y माइनस में है, तो x प्लस में y माइनस में ये बनेगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू आपकी 3, ये -4, तो बिल्कुल यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये आपका a पॉइंट हो गया 3,-4। अब आते हैं b की तरफ। b है आपके पास 1,-7, x भी पॉजिटिव y भी नेगेटिव, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी में बनेगा। अब x इसमें 1 है, ये रहा 1 आपका, और y कितने हैं वो -7 है। तो यहाँ मैं इसको एक और जो है वो बना लेता हूँ, ये मेरा -7 आ गया। तो बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर ये बनेगा, ये मेरा पॉइंट था b 1,-7। इसके बाद बनाते हैं हम लोग इसका पॉइंट c। तो जो इसका पॉइंट c बनेगा, देखें वो है -2 -1, दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। -2 x की तरफ से और -3 आपका है y की तरफ से, तो ये यहाँ बनेगा। देखिए -2 x की तरफ से और y की तरफ से -3, तो ये आ गया -2 और -3। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं। तो बाय यूजिंग स्केल हम इनको मिला लेते हैं आपस में। देखिए ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, उसके बाद एक ये पॉइंट मिल गया आपका, और एक ये पॉइंट मिल गया।
तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स जो थे और कोऑर्डिनेट जो थे वो ओरिजिन पे था तो वो यहाँ आ गए, क्योंकि ये आपको पता है ओरिजिन पॉइंट होता है। एक कोऑर्डिनेट 3, -4 थे तो x3 था और y -4 था, तो x3 और y -4 तो यहाँ पॉइंट जो था आपका ड्रॉ हुआ, पॉइंट यहाँ पर आपका प्लॉट हुआ। उसके बाद b जो था 1, -7 था, तो इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो अगेन x पॉजिटिव यहाँ 1 था और ये -7 था, तो यहाँ प्लॉट हो गया b। इस तरह c प्लॉट हो गया, यहाँ पर दोनों नेगेटिव पे थे, -2 -3, x -2 था और y -3 था, तो ये प्लॉट यहाँ हो गया, ठीक है, -2 और ये -3 के सामने। तो इसके बाद हमने इनको पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, ठीक है, और एक ये पैरेललोग्राम शेप आपकी ड्रॉ हो गई। तो फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है एक्सरसाइज 7.1 के तमाम जो थे वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका जो मैं इस एक्सरसाइज के मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था। उसके बाद दूसरे पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको सोल्व करवाया है, और जो इसका तीसरा पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके 4 पार्ट हैं वो पूरे सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक। तो ये वीडियो आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।